दोस्तों, जब से ये स्वीटी बुरा और दीपक हुड्डा का मामला चला हुआ है ना, एक शब्द और है बीच बीच में जो सुनाई दे रहा है और जो बार बार जिसके बारे में कहा जा रहा है वो है शब्द खाप। और ये इस मामले में भी ये कहा जा रहा है कि अब खापों की एंट्री स्वीटी बुरा और दीपक हुड्डा के मामले में हो चुकी है। अब खाप इनका पैचअप करवा देंगी, खाप इसका समाधान करवा देंगी, पटाक्षेप करवा देंगे। तो दोस्तों, आज मैं एक मीडिया रिपोर्ट्स देख रहा था, तो उसमें कुछ खापों के जो प्रतिनिधि है ना, जो प्रधान है और प्रवक्ता हैं, उन्होंने आज ये स्टेटमेंट आई हुई थी कि हम स्वीटी बुरा और दीपक हुड्डा के मामले में सलाह दे सकते हैं और जा नहीं सकते वहाँ। अगर वो हमें बुलाएंगे तो हम जा सकते हैं, अन्यथा हमारे पास जाने की हैसियत है वो नहीं है। और हम अभी तो सिर्फ उनको सलाह ही दे सकते हैं कि वो अपने से इस झगड़े को सुलझा लें। तो दोस्तों, अब सवाल ये होता है कि जो खाप इतनी मजबूत हुआ करती कि जो एक बार फरमान जारी कर दिया करती, आदेश जारी कर दिया करती, वो सर्वमान्य हुआ करता और वो हर व्यक्ति को उस आदेश को मानना पड़ा करता। लेकिन आज खाप ऐसी क्यों मजबूर हो गई है? कोई ये कह रही है कि हम तो सिर्फ सलाह दे सकते हैं और हम जा नहीं सकते। तो ऐसा क्या हो गया और कैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं कि आज खापों का जो रोल है इतना महत्वहीन हो चुका है कि कोई भी उस रोल को नहीं मानता, कोई उनके आदेश को नहीं मानता, कोई उनकी परवाह नहीं करता। तो दोस्तों, आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे, खापों के ऊपर चर्चा करेंगे, खापों के घटते हुए प्रभाव के ऊपर चर्चा करेंगे। और मैं इससे भी कारणों का आपको दोस्तों एक एक चीज तथ्यों के साथ बताऊंगा। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए। मैं अभी आया और अभी गया और अभी आया दोस्तों। तब तक आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। अभी आया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, मैं सतवीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी जैसे मैंने बताया कि आजकल जो ये स्वीटी बुरा और दीपक हुड्डा का जो मामला चल रहा है, इसमें एक शब्द का बार बार इस्तेमाल हो रहा है और वो है खाप पंचायतों का, खाप का। तो खाप पंचायतों के बारे में ये कहा जा रहा है कि अब खाप पंचायतों की इस मामले में एंट्री हो चुकी है, अब खाप पंचायतें आ चुकी है और अब ये पटाक्षेप करवा देंगे। जबकि जैसे मैंने अभी बताया कि आज ही में कई 7-8 खापों के प्रतिनिधि थे, उनका स्टेटमेंट आया था कि हम सिर्फ सलाह दे सकते हैं, हम बिना बुलाए तो जा भी नहीं सकते। और ये हालत ये है दोस्तों कि अब खापों के प्रतिनिधि खुद ये मीडिया में कह रहे हैं कि हम बगैर बुलाए नहीं जा सकते और हम सिर्फ उनको सलाह दे सकते हैं। मानना ना मानना ये उन लोगों का के ऊपर डिपेंड करता है कि वो हमारे फैसले को मानेंगे या नहीं मानेंगे, हमारी सलाह को मानेंगे या नहीं मानेंगे। तो दोस्तों, हमारी जो संस्कृति है ना, खासकर उत्तर भारत की जो एरिया है, इसमें खापों का शुरू से ही बहुत बड़ा रोल रहा है। और अंग्रेजों के टाइम में तो इतना ज़्यादा रोल हुआ करता कि खापों ने अगर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भी कोई फैसला कर लिया तो पूरा जो समाज था वो उठ खड़ा हुआ करता और अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने जाया करता। और तो ये खापों का प्रभाव ही हुआ करता। लेकिन धीरे धीरे जब से देश आज़ाद हुआ तब से भी इसका कुछ प्रभाव हुआ करता। लेकिन पिछले लगभग 20 साल से दोस्तों मैं खुद देखता आ रहा हूँ कि खापों का जो प्रभाव है ना, वो आज के दिन बिल्कुल शून्य हो चुका है, बिल्कुल जीरो हो चुका है। और आज कोई भी खापों के फैसले को इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देता। तो जो खाप कभी हमारे समाज की सिरमौर हुआ करती, जो हमारे समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान रखा करती, आज ऐसा क्या हो चुका है कि आज लोग उनके फैसलों को नकार देते हैं, उनकी सलाह को नकार देते हैं। और वो खाप भी इतनी बेबस हो चुकी हैं कि वो किसी को अपनी सलाह भी देने से कतराती हैं। तो दोस्तों, आज हम इसी चीज़ के ऊपर चर्चा करेंगे कि आज खापों का जो पतन हो चुका है, महत्वहीन हो चुकी है, उसकी वजह क्या है। उसकी वजह दोस्तों, जहाँ तक मैंने इसी विषय को देखा या इसके ऊपर थोड़ी रिसर्च करने की कोशिश की, तो इसके कई कारण हैं जिनको डिनाई नहीं किया जा सकता। सबसे पहली बात तो जो सबसे पहला कारण तो मैं ये बताऊंगा दोस्तों। अच्छा, सबसे पहले थोड़ा सा मैं और बताना चाहूँगा कि हमारे जो इस समाज में खाप काफ़ी महत्वपूर्ण खाप हैं। जैसे एक सबसे बड़ी खाप है महरौली 360 खाप है, दलाल खाप है, दलाल 84 खाप, जिसमें अब लगभग 84 से 100 गांव की उसके अधीन हो चुके हैं और जो उसके ऊपर फैसला करते हैं खापों के अधीन आ चुके हैं और एक दूसरे का मान सम्मान करते हैं। इसके अलावा हुड्डा खाप है, मलिक खाप है, दैया खाप है, उसके अलावा और भी
जो खाप हैं वो कोई सतगामा खाप है, कोई अठगामा खाप है, कोई 12 खाप है। इस तरह बहुत सी खापें हैं जो अपने अपने एरिया में प्रभावशाली हैं आज के दिन। लेकिन वो आज से 20 साल पहले थी, लेकिन आज मैं नहीं मानता कि इतनी ज़्यादा वो प्रभावशाली हैं। ये प्रमुख खाप जरूर है जिनके मैंने नाम गिनाए। तो दोस्तों अब बारी आती है कि ये खाप महत्वहीन क्यों हो चुकी है। तो जहाँ तक मैंने समझा है कि इसके कई कारण हैं, और जो सबसे पहला इसका कारण है वो ये है कि खापों की जो मेन इज्जतदार, समाज में जो इज्जतदार आदमी हुआ करते, वो अब इन खापों से वापस हट चुके। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने कहीं पर भी कोई भी फैसला कर दिया और अगर जवान यंग बच्चों ने उसको नहीं माने तो वो उसी टाइम उसके ऊपर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया देते हैं, और जो बुजुर्ग आदमी, इज्जतदार आदमी, उनकी 2 मिनट में इंसल्ट कर देते हैं। और इसलिए जो समाज के सही मायने में जो प्रतिनिधित्व करना चाहिए जिन आदमियों को, वो पीछे हट चुके हैं। इसकी बजाय जो दबंग टाइप के आदमी हैं, जो बदमाश टाइप के आदमी हैं, या जो पीने खाने वाले आदमी, वो आगे बढ़ चुके हैं। क्यों? क्योंकि खापों का प्रतिनिधि होना, खाप का प्रधान होना भी अपने आप में आज के दिन भी एक सम्मानजनक बात वे लोग अपने आप को समझते हैं। और जो चुनाव प्रक्रिया है ना, उस चुनाव प्रक्रिया में एक बार मान लो जिसको चुन दिया जाता है, तो उसके प्रधान चुन दिया जाता है, उसके बाद कुछ दिनों बाद ही उसी खाप के, उसी गोत्र के लोग जो उस खाप से संबंध रखते हैं, वो उसमें से जो दबंग टाइप के आदमी वो आगे आते हैं और अपने 10-20 आदमियों को इकट्ठा करते हैं, और जो सही प्रधान है उसको बुला के और वो कह देते हैं कि तुम प्रधान नहीं हो, आज के बाद ये प्रधान है। वो जो अपने जो चेले चपटे होते हैं, जो उनके साथ दारू पीते हैं या और कुछ करते हैं, जिनको पिलाता है खिलाता है, और वो जबरदस्ती उस आदमी को प्रधान डिक्लेयर कर देते हैं। और जो शरीफ आदमी है, जो इज्जतदार आदमी, वो उस मामले में चुप हो जाते हैं, वो पीछे हट जाते हैं। और इस तरह के जो आदमी है वो मीडिया में प्रेस रिपोर्ट दे के ना अपनी मान्यता जो है वो मनवा लेते हैं। और जो खापों इस तरह के फंक्शन होते हैं वो खुद जाने लगते हैं। यानी चुनाव प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है दोस्तों कि जो कि आज गलत हो चुकी है, और जो खुद ही स्वयं प्रधान होने लग रहे हैं, समाज द्वारा चुने हुए, पूरे गांव के द्वारा, जितने उस खाप के अंदर गांव आते हैं, वो हर एक गांव का प्रतिनिधि उसमें नहीं होता, और महज एक ही गांव के या 2 गांव से कुछ आदमी उस प्रधान को चुन लेते। तो ये जो चुनाव प्रक्रिया है, इसके कारण भी खापों का जो महत्व है वो कम हुआ है। दूसरा फिर ये है कि मैं ये समझता हूँ कि खापों की कोई संवैधानिक मान्यता तो है नहीं कि वो कोई फैसले करें और वो बाध्यकारी हों। आजकल कितने ऐसे मामले हुए हैं जिनमें उनके फैसले हैं वो विवादास्पद रहे हैं, खासकर जैसे विवाह के मामले में, जाति प्रथा के मामले में। मान लीजिए किसी एक गांव से या एक गोत्र से लड़का लड़की मैरिज कर लेते हैं, तो खाप उनको उनके खिलाफ कोई फैसला देती है तो वो कानून की शरण ले लेते हैं, कोर्ट की शरण ले लेते हैं, और उनको सुरक्षा भी मिलती है, और उन खापों को कोर्ट में भी बुलाया जाता है और उनको वार्निंग भी दी जाती है। इसीलिए अब खापों ने जब ये सोचा है कि आजकल के बच्चे नहीं मानते, न विवाह के मामले में, न गोत्र के मामले में, जाति के मामले में, तो खापों के जो मेन प्रतिनिधि हैं, जो खापों के मेन प्रधान हैं और जो इज्जतदार आदमी, उन्होंने भी इसके ऊपर अपने फैसले देने से बंद कर दिया है। और फिर एक कारण और है दोस्तों, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस। आजकल जो खापों के प्रधान है ना, वो अपने ये दिखा के कि मैं इस खाप का प्रधान हो चुका हूँ, मैं इस खाप का प्रधान हो चुका हूँ, और जो मुख्यमंत्री है उनसे जाके नया अपनी वो पैठ दिखाते हैं, अपना प्रभाव दिखाते हैं, और उससे वो अपने निजी काम निकलवाते हैं। और चूंकि नेताओं को भी इन लोगों की जरूरत पड़ती है, वो भी ये सोचते हैं कि चलिए इसके साथ ज़्यादा नहीं होंगे तो 200, 400, 500 आदमी तो कुछ होंगे, कुछ तो वोटों का प्रभाव डालेगा, और वो भी उसको अपनी स्वीकृति है वो दे देते हैं। और इस तरह से जो खापों की जो राजनीतिक घुसपैठ है वो हो जाती है। और इसके अलावा खुद पॉलिटिकल पार्टी भी अपने जो बंदे होते हैं, अपने जो कार्यकर्ता होते हैं, उनको प्रधान के रूप में, सेक्रेटरी के रूप में, कैशियर के रूप में इन खापों के अंदर घुसा देती है। और अगर कोई भी जो उस पार्टी के खिलाफ कोई फैसला या इस तरह का निर्णय लिया जाता है तो वो उसको भी बदलवा देते हैं, उसको भी पलटने का मादा रखते हैं। तो एक ये कारण भी है कि खापों का जो निर्णय है वो पक्षपात पूर्ण हो जाता है, वो किसी पार्टी के या किसी नेता के पक्ष में हो जाता है, और निष्पक्ष उसका जो फैसला है वो नहीं हो पाता। एक वजह ये भी है। दूसरा फिर ये है दोस्तों के कानूनी, तो मैंने बताया कि इसमें मान्यता है ही नहीं किसी भी तरह की। और खापों के कई जो ऐसे फैसले हुए हैं जो ऑनर किलिंग के मामले में, ऑनर किलिंग के मामले में जब खापों ने कोई फैसला किया है तो कोर्ट ने उनका बचाव किया है, और उनका
न सिर्फ सुरक्षा प्रदान की उन बच्चों को और खापों के जेल में डालने तक की नौबत आई है। तो इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए अब खाप वाले जो खाप के जो प्रधान है या खाप के जो प्रतिनिधि हैं वो इन चीज़ों से पीछे हटने लग गए हैं और खापों को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस, इतना ज़्यादा रोल इसके अंदर नहीं रह चुका है। और मैं मानता हूँ कि कुछ ऐसे फैसले हैं कि जिनके कारण खापों ने अपना जो अस्तित्व है, अपना जो महत्व है, अपना जो प्रभाव है वो खत्म कर दिया है। ऐसा नहीं है कि आगे से खापों का जो महत्व है वो बिल्कुल ही जीरो हो जाएगा, लेकिन अगर कुछ कदम उठाएं खाप प्रतिनिधि या गांव के जो मौजूद आदमी हैं, कुछ कदम ऐसे उठाएं तो खापों का जो गौरव है वो दोबारा से लौट सकता है और लौटना भी चाहिए। क्योंकि खापों का महत्व है ना वो एक तरह से सुलभ न्याय के लिए होता है, जो कोर्ट के धक्के ना खाने पड़े और समाज में आपसी भाईचारे से फैसलों को या झगड़ों को सुलझाया जा सके और समाज में एक शांति की स्थापना की जा सके। ये रोल खापों का होता है और होना भी चाहिए। तो इसके लिए खापों को ही कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। जैसे मैं सबसे पहली बात तो मैं ये सुझाव देना चाहूँगा कि चुनाव प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए दोस्तों कि जब भी खाप के प्रतिनिधि का या खाप के प्रधान का या और पदाधिकारियों का चुनाव हो तो उस खाप के अंदर जितने भी गाँव आते हैं वो हर एक गाँव से कम 10-10, 20-20 प्रमुख लोग उन खापों में आने चाहिए। और एक बार जो प्रधान चुन दिया उसके बाद दूसरा कोई प्रधान है वो ये गुस्ताखी ना करे कि दूसरा प्रधान चुना जाए उसके, या फिर कुल 10-20 आदमी जो किलकी मार के या लोगों को डरा धमका के किसी दूसरे को प्रधान बना देते। ये व्यवस्था समाज को करनी चाहिए। ये व्यवस्था उस खाप के प्रमुख व्यक्तियों को करनी चाहिए कि एक बार जो प्रधान चुन दिया तो चुन दिया, उसके बाद दोबारा कोई प्रधान नहीं चुना जाएगा। दूसरा फिर ये है कि राजनीतिक की जो वजह है जो खापों की उसमें एंट्री बंद होनी चाहिए। जो ये राजनीतिक पार्टियां हैं ये अपने अपने लोगों को उसके अंदर शामिल कर देती हैं। इस चीज़ का भी खापों को ध्यान रखना चाहिए कि खाप के अंदर जो भी प्रतिनिधि है उसका किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं होना चाहिए और वो राजनीतिक मामलों में उनकी एंट्री नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा कि दिल्ली के अंदर ये विनेश फोगाट का जो पहलवानों का जो धरना प्रदर्शन हुआ था दिल्ली में, ये टोटली राजनीतिक धरना प्रदर्शन था। इसके पीछे कांग्रेस थी और उसमें खापों ने तुरंत उसको अपना समर्थन दे दिया कि हम इन बच्चों के साथ। उन्होंने एक बार भी ये सोचने की कोशिश नहीं की, एक बार ये समझने की कोशिश नहीं की कि ये वास्तव में ये जो धरना प्रदर्शन है ये है क्या और ये क्या किसी के पीछे राजनीतिक एजेंडा तो नहीं है। तो इस तरह के राजनीतिक एजेंडों का शिकार खापों को नहीं होना चाहिए, किसी भी रूप में होना चाहिए। तो इस तरह के अगर कदम उठाती है खाप पंचायतें या खाप प्रतिनिधि या समाज के लोग, तो मैं समझता हूं कि आने वाले टाइम में खापों का भी फिर से गौरव लौट सकता है, फिर से उसका महत्वपूर्ण स्थान हो सकता है। और अगर निष्पक्ष ढंग से लोग फैसला करेंगे, खाप फैसला करेगी तो लोग उसको मानते भी हैं और हर हालत में उसका पालन करते हैं। तो दोस्तों मैं ये समझता हूँ कि खापों को इस तरह का अपना जो पुराना गौरव वो लौटाना चाहिए, लेकिन उसके लिए कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। और ये जो मैंने बताई ये कड़े कदम यही होते हैं, इसके अलावा और कोई भी ऐसा वो नहीं है कि जो खापों के रोल को बढ़ा सके या उसका गौरवशाली जो इतिहास है उसको वापस ला सके। तो खापों के बारे में दोस्तों आज मैं इतना ही कहना चाहूँगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये चर्चा, मेरी ये इतना पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि मैं ठीक हूँ तो मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। और अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो भी मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप मुझे ज़रूर बताएं कि मैं गलत हूँ और कहाँ पर गलत हूँ। और आपने मेरा ये वीडियो देखा इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसके साथ एक बार फिर से आपका धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।